हेलो स्टूडेंट, स्वागत है बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ 22.5 अंश का एंगल कैसे बनाया जाता है, वो भी कंपास के हेल्प से, स्केल के हेल्प से। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन जान लीजिए कैसे इसको बनाया जाएगा। तो 22.5 अंश का एंगल बनाने के लिए सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा 90 अंश का एंगल। 90 बनाने के बाद 90 का आधा करेंगे हो जाएगा 45 अंश, और फिर 45 अंश का जब आधा करेंगे तो 22.5 अंश का एंगल बन जाता है। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे, किसी भी माप का एक लाइन खींच लेंगे। तो मैं एक लाइन खींच दे रहा हूँ, एक लाइन खींच दिया गया। उसके बाद यहाँ पर पॉइंट बना लिया जाता है, दोनों छोर पर दोनों किनारे पर पॉइंट बना लिया गया। और 90 अंश बनाने का क्या प्रक्रिया होता है, एक किसी भी दूरी का आप क्या ले लेंगे, त्रिज्या ले लेंगे, रेडियस ले लेंगे। उसके बाद अर्क लगाया जाता है, जितना आप अच्छी तरह से नचा सके। तो मैं यहाँ पर ले लिया रेडियस, उसके बाद अर्क लगा रहा हूँ। यहाँ पर देखेंगे अर्क लगा दिया। अर्क लगाने के बाद विशेष ध्यान रहे कि ये जो आप अर्क यहाँ पर लगाए हैं वो हिलने ना पाए, यही दूरी सेम टू सेम होना चाहिए। इसका नाम दे दीजिए ए और बी। तो जो ए बी रेखा पे यहाँ पर इंटरसेक्ट किया पॉइंट को, वहीं पर उसी दूरी का आप पुनः एक बार क्या करते हैं, अर्क लगाते हैं। एक अर्क लगाया और पुनः एक बार फिर से लगाते हैं अर्क, उसी दूरी का हिलने ना पाए। यहाँ देखिए यहाँ पर कटा नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को मैं फिर से एक बार बढ़ा लेता हूँ थोड़ा सा। इस लाइन को हमने थोड़ा सा बढ़ा लिया, यहाँ पर देखिए इंटरसेक्ट कर दिया, काट दिया। अब पुनः क्या करेंगे, ये है आपका 60 अंश। अगर आपको 60 अंश का बनाना है तो यही लाइन मिलाने से, आगे बढ़ाने से, इस पॉइंट से 60 अंश का बन जाता है। तो 60 में 30 जोड़ेंगे 90 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक 60 है, यहाँ से यहाँ तक 60 है। तो 60 के आधा 30 होता है। जब 30 कर लेंगे तो 60 में 30 जुड़ जाएगा, 90 हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक आपको आधा करना, आधा करने का रूल क्या है, तो एक बार पुनः चाहे वही आप रेडियस ले लीजिए या आप बढ़ा सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा लेता हूँ, देखो थोड़ा सा बढ़ा लिया। अब पुनः यहाँ जहाँ पर दो आपका इंटरसेक्ट पॉइंट है, वहाँ से आप क्या करेंगे, इसको अर्क लगाया गया। यहाँ जिस माप का आप अर्क लगा रहे हो वही दूरी हिले ना पाए, इस पॉइंट से भी आपको अर्क लगाना है। तो ये बन जाता है 90 अंश का एंगल। अब हमको 90 तो बनाना नहीं, इस नाते इसको मैं डैश डैश कर दे रहा हूँ। तो विशेष ध्यान दीजिए, जहाँ पर इंटरसेक्ट किया है वहीं से आपको लाइन खींचना है। तो मैं इसको डॉट डॉट या डैश डैश, आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा करने से बन गया आपका 90 डिग्री का अंश, 90 अंश का बन गया। अब पुनः आपको क्या करना है, 90 का आधा करना है। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक 90 होता है। इसको आधा करने का रूल क्या है, एक बार पुनः आप दोनों पॉइंट पर जहाँ से 90 पर इसको धसाएंगे नोक को। अब यहाँ पर आवश्यकता अनुसार आप बढ़ा सकते हैं, हमने देखिए बढ़ा लिया। यहाँ पर मैं अर्क लगा दे रहा हूँ। अर्क लगाने के बाद विशेष ध्यान देना, जिस दूरी का आपने यहाँ पर अर्क लगाया इस रेडियस का, वही दूरी हिलने ना पाए, यहाँ से भी दूसरे पॉइंट से भी आपको लगाना है, तब करेक्ट मिलेगा। देखिए हमने इनको इंटरसेक्ट कर दिया, काट दिया। अब पुनः हमको मिल गया ये पॉइंट जहाँ पर इंटरसेक्ट किया है। तो यहाँ पॉइंट ए से मिलाने से क्या हो जाता है, 45 अंश। तब पुनः हमको 45 नहीं बनाना, तो इसको मैं डैश डैश कर देता हूँ। विशेष ध्यान रहे कि यहाँ से आपको इसको लाइन खींचना है। तो हमने इसको बना दिया। तो ये हो गया 45 अंश का, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 45 अंश का। 45 अंश का आधा कर देंगे तो आपको 22.5 अंश का एंगल मिल जाएगा। तो एक बार पुनः भी ध्यान देना है कि यहाँ ये पॉइंट है और ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक 45 अंश है। इसको आधा करने का रूल मैं बता चुका हूँ कि आप यहाँ क्या करेंगे, एक कोई अर्क ले लेंगे और वहाँ से देखिए हमने क्या किया, अर्क लगा दिया। कोई रेडियस ले लिया गया और अर्क लगा दिया गया, वही दूरी हिले ना पाए, इधर से भी आपको लगाना है। तो यहाँ पर हमने लगा दिया। यहाँ पर देखिए फिर इंटरसेक्ट किया, दोनों जो आपका जो अर्क था, तो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट किया है पॉइंट पे, इसे ध्यान देना है, उसी से होकर जाना चाहिए लाइन। अब मैं फिर यहाँ पर रख के उस लाइन खींच, इस बार मैं पूरा लाइन खींच देता हूँ, क्योंकि यही 22.5 अंश का एंगल बन जाता है। देखिए हमने लाइन खींच दिया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ नाम दे सकते हैं, ओ डैश हमने नाम दिया। यहीं से यहाँ तक कितना अंश है, 22 1/2 डिग्री अंश, 22.5 अंश का एंगल।
अब मैं आपको कंपास की हेल्प से, प्रोट्रैक्टर की हेल्प से इसको माप के दिखा देता हूँ। देखिए हमारे पास प्रोट्रैक्टर है, तो इसमें मापने का रूल क्या होता है, जो सन का बीच वाला पोर्शन लाइन है उसी को इस ब्लैक लाइन पर रखा जाता है पॉइंट को। तो देखिए मैं रख दे रहा हूँ। उसके बाद देखेंगे यहाँ से 10 20 हुआ। अब जो आपका 22.5 अंश का एंगल है, यानी कि 22 में फिर आधा एंगल और करना है, तो यहाँ देखेंगे 20 2 22 हुआ, यहाँ पर यहाँ पॉइंट है और फिर आधा और, तो ये आपका 22.5 अंश का एंगल हो जाता है। तो इस उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार का वीडियो मेरा नेक्स्ट भी रहेगा, तो अगला वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।